पल्लवी भी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेन में हैं। साथियों के जाने का दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पल्लवी, छात्रों की अपनी मांगे हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम अधिकारियों को सुनने के बाद अब छात्र क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए विपनेश, ये विडंबना ही है कि देश की राजधानी में जो देश का भविष्य का सपना लिए यहाँ पर आते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ताकि आगे चलकर वो देश को संवारेंगे, लेकिन जो स्थिति फिलहाल दिख रही है उसका सपना यही टूट जाता है कि इस तरीके की अगर स्थिति होगी तो वो आगे क्या ही भविष्य बना पाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि यहाँ पर आकर सड़क पर बैठ गए हैं। क्योंकि वो मांग ये कर रहे हैं कि जिस तरीके की घटना हुई है और आगे भी ऐसी घटना की आशंका है, तो क्यों नहीं सिस्टम जागता है पहले? क्यों इस तरीके की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई अच्छी तरीके से क्यों नहीं पहले से की जाती है? ऐसे जो फ्लोरिश होते हैं कोचिंग सेंटर्स, वो किनके इन्फ्लुएंस में होते हैं? यानी कहीं ना कहीं सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। और आप तस्वीर में देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है विपनेश, और जिन विद्यार्थियों को सितंबर में एग्जाम देने हैं अपने मेंस के, वो आज सड़क पर इसलिए बैठे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर आज ये यहाँ पर नहीं बैठेंगे तो सिस्टम इनको नहीं सुनेगा, जो पहले भी उनको सुनता नहीं आया है। हालांकि अभी कुछ देर पहले की मैं एक वाकया बता देती हूँ, उसके बाद मैं इन लोगों से बात करूंगी कि कुछ लोगों ने यहाँ पर त्रिपाल दिया था ताकि गर्मी में स्टूडेंट्स यहाँ बैठ सके, लेकिन यहाँ पुलिसकर्मी आए, त्रिपाल को हटा लिया और उल्टा सिक्योरिटी वाले को डांटा कि आखिर तुमने इनको दिया क्यों बैठने के लिए। तो देखिए, सिस्टम ऐसे काम करता है कि विद्यार्थी अपनी आवाज तक बुलंद नहीं कर सकता। तो सीधे मैं विद्यार्थियों से ही बात कर लेती हूँ। आप लोग काफ़ी समय से बैठे हैं, 27 की घटना है, बुलडोज़र आ गए, अधिकारी आ गए, पुलिस वाले आ गए, कोई चेहरा, कुछ एलजीबी आ गए, कुछ बदलता हुआ दिख रहा है क्या? मैम, अगर बदलता हुआ कुछ दिखता तो मैम ये तिरपाल नहीं हटती। ये जब स्टूडेंट्स वहाँ पे मर चुके हैं, उनको डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी धूप में तिरपाल नहीं हमें लगाने दिए। कहते तिरपाल नहीं लगाने देंगे, और कोई पुलिस वाला हमसे पूछने नहीं आया। मीडिया पर्सन तक भी हमसे पूछना है कि आप कहाँ से हैं? वैसे मैं इधर ही रह रहा हूँ। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट हूँ मैं। मतलब आप किस स्टेट से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पढ़ाई करने? जी मैम। चलिए, तो मतलब आप किसी से पॉलिटिकल विंग से तो नहीं जुड़े हैं ना? क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी इस तरीके की भी खबरें हैं। देखिए, ये हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ वो स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इन तमाम स्टेट से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है, माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आता है, लेकिन यहाँ मजबूरी में बैठा है क्योंकि इनकी जान की कीमत सिस्टम ने नहीं समझी। और मैम, हम लोग देखिए, जो घटना घटी है हमारे बीच, आज हमारे भाई मित्र बहन नहीं है, और अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ, हम लोग ये करने के लिए नहीं आए हैं। प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो धरना पे बैठे हैं, हमारा कुछ डिमांड था जो अथॉरिटीज़ को एक्सेप्ट करना था, अथॉरिटीज़ को यहाँ आनी चाहिए थी, वो आए नहीं है अभी तक। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि हम लोग करें तो करें क्या? कॉम्पेंसेशन के नाम पे कुछ डिमांड रखा गया है हमारे एस्पिरेंट्स की तरफ से। ठीक है, उसको अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है। आज सुनने में आया है कि जो ओनर्स थे, रॉज के जो ओनर्स थे, उनकी हियरिंग है 30,000 कोर्ट पे, ये सुनने में आया है। अच्छा, ठीक है। अभी तक इसके रिस्पांस में कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है कि हुआ क्या होना है फर्दर। और अब हम लोग ये डिसाइड किए हैं मिल करके कि अब हम अगर यहाँ लोकल अथॉरिटी लाइक काउंसिलर, MLA, MCD के चेयरमैन और भी जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, वो अगर 3 बजे तक हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं हमारे इस साइट पे, तो हम लोग हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे अनडिफाइंड। पढ़ाई ज़ाया होगी इस जिस तरीके से स्थिति पैदा हुई है। कल बुलडोज़र आया, बुलडोज़र आने का कुछ फ़ायदा मिला क्या? ये जो सिस्टम है उस पर आपको भरोसा है? जी, अब वो तो वक्त ही बताएगा कि ये कितना सिस्टम एक्शन लेता है, कितना हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे साथियों ने सबने मिलकर कुछ डिमांड्स भी लिखी हुई हैं। आप उसको दिखा सकते हैं कैमरे में। बिल्कुल, हमने सुना भी कि क्या डिमांड है इन लोगों की। यहाँ एक और विद्यार्थी हैं, आप एक मिनट खड़े हो जाइए। आप ये मुझे बताइए कि आप किस राज्य से आई हैं, कब से यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, और ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं उसने आपको कितना हिला के रख दिया है? मेरा नाम भूमि राजपूत है, मैं मेरठ ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पे ये जो ट्रेजेडी हुई है, यहाँ पे देखा जाए कि जनरली मोस्टली सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में हैं,
और बेसमेंट में यहाँ पे नॉट ओनली लाइब्रेरीज, रूम्स भी यहाँ पे बेसमेंट में है, तो यहाँ पे प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए गए राउस आईएएस में। क्या दिक्कत आती है? आप खुद भी रह रही हैं क्या बेसमेंट में? मैं बेसमेंट में नहीं रह रही, बट हाँ मैं रही हूँ कुछ टाइम, बिकॉज कम रेंट के लिए और ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो लाइब्रेरीज वगैरह का बहुत गंदा सिस्टम है, यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, इनका बायोमेट्रिक लॉक हुआ है, गेट लॉक हुआ है, इस वजह से पानी भरा है प्रॉपर ड्रेनेज ना होने के कारण, और इतने सालों से यहाँ पे पानी भरता रहता है 4-4 फुट। नहीं देखते, कोचिंग जाने में दिक्कत आती है बच्चों को, रेंट इतना हाई है यहाँ पे, कुछ कोई व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इंस्टीट्यूट के जो ओनर्स होते हैं, चलिए वो तो एक्सेसिबल नहीं होते, मैनेजमेंट को कहीं नहीं कहते आप लोग कि ये क्या स्थिति है? मैनेजमेंट को हमने अब जब ये सब हुआ है, मैनेजमेंट को पहले भी, इससे पहले भी काफ़ी बार बोला है, बट कोई एक्शंस नहीं लिए जाते, इस वजह से हमें यहाँ पे धूप में बैठना पड़ रहा है। क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि सब लोग जो है इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और यही वजह है कि इतना फल फूल रहा है ये तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और भी विद्यार्थी यहाँ पर है। क्या तस्वीर बदलती दिखाई पड़ रही है? मैडम देखिए, अभी पहले ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना से हैं। कब से यहाँ कोचिंग कर रहे हैं? 2 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। मेरा सुब्रमण्यम में कोचिंग हुआ है, ऑप्शनल का। मैंने जीएस का नहीं लिया हूँ, ओन प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यही है। इतनी दूर से आए हो, ये हालात देखे हैं, घबरा गए हो? जाओगे वापस या यहीं पे डटे रहोगे और लड़ोगे सिस्टम से? लड़ेंगे मैडम, क्यों जाएंगे वापस, क्यों जाएंगे? लड़ेंगे ना मैडम। अब देख लो, पार्लियामेंट नज़दीक है, सब पार्लियामेंट चल रहा है, सभी एमपी यहाँ पे है, मिनिस्टर यहाँ पे, कोई तो आना पड़ेगा ना। देख, इतना धूप में इतना बच्चे बैठे ये सब कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मैडम ये पूरा? जस्ट आके थोड़ा बताना चाहिए ना। आप भी आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे हो, यहाँ जितने अधिकारी हैं वो ज़्यादातर आईएएस ही हैं, और जब इस तरीके की दिखती है हकीकत कि अधिकारी ही चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं, तो क्या आप दिग्भ्रमित होते हो कि नहीं आईएएस नहीं बनना है? क्योंकि अगर करना होगा तो फिर क्यों बने आईएएस? ऐसे दिग्भ्रमित भी होते हो आप लोग? मैम एक्चुअली ये चीज़ फिर हमें मोटिवेट करती है कि हमें कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक्चुअली हम पब्लिक की सर्विस के लिए हैं, तो पब्लिक के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप भी कुछ कहना चाहोगे? मैं देख रही हूँ पसीने में सराबोर हो, और यहाँ पर देखा मैंने पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को धक्का मुक्की भी करती हुई नजर आई है। क्या आप लोग को कह रही है, क्या हटने के लिए यहाँ से कह रही है? हाँ, अभी आपने देखा जैसे कि यहाँ पर हमारे इस बिल्डिंग के गार्ड ने तिरपाल देने की कोशिश की, तो उसको भी धक्का देकर बाला कि तुझे भी अंदर कर देंगे, धमकी दी जा रही है, और बोल रहे हैं कि पीछे हट जाओ, जो धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यही मांग है कि अभी जो होम मिनिस्ट्री ने जो अभी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसका कोई भी एक मेंबर आए और हमारे रिप्रेजेंटेशन से हमारी मांगों को सुने, या हम फिर 3 बजे से इंडिपेंडेंटली हंगर स्ट्राइक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित सोनी है। कहाँ से हैं ललित? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? मैं पिछले 10 महीने से यहाँ पर ही पढ़ रहा हूँ। यही स्थिति देखी है? यही स्थिति है यहाँ पर, कोई ऐसी आप अगर ये भी सवाल उठता है कि देखिए ये लोग तो बाजार बना के रखा है इन्होंने, इन्फ्लुएंस भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन कई बार विद्यार्थियों से ये प्रश्न हो जाता है कि आप ऐसी जगह पर जाते ही क्यों हो? इसलिए जाते हैं क्योंकि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो स्टेट में प्रोवाइड कर रहा है वो सही नहीं है, वो उसका लेवल अलग है, और जो एग्ज़ाम है उसका लेवल अलग है। कैसे आप देख रहे हैं, ये 200 साल पुराना एग्ज़ाम है, तो इसका लेवल और अपना एजुकेशन सिस्टम इतना प्रोवाइड करने की कैपेबल ही नहीं है, तो बच्चा यहाँ पर आएगा, और यही एकमात्र एग्जाम पे है जो ठीक है पल्लवी, मैं लौटूंगी आपके पास, छात्रों से आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन